हेलो बच्चों, ठीक है। हेलो सर। हेलो हेलो आज सर। रिवीजन क्लास कर हेलो रहे सर। हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसके सबसे पहले पढ़ेंगे आई इफेक्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में और फिर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए, आई इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कल कुछ आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कुछ याद कराया था क्या, कि तुम बताओ। यस सर। कार्बन, सल्फर, आयोडीन तीनों का गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कितना होगा? 2.5 2.5 2.5 3 और 3.5 फ्री होता ऐसे है। नहीं बोलना है, हैंड रेज करना है, मैं उससे पूछूंगा कौन बताना चाहता है। हाँ नम्रता, आप बताओ क्या होगा। सर 2.5। हाँ, यानी कि सबके 2.5 होते हैं ना। यस सर। हमने यस सर। मैंने कल बोला था भैया CSI ढाई, उच्चारण से हो रहा है CSI ढाई की तरह, उच्चारण में लग रहा है ढाई, तो इन तीनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 हुआ। ठीक, उसके बाद में मैंने एक HP कल बोला था, कौन बताएगा HP का, जल्दी बताओ। रोशनी आप बताओ। सर 2.1। अरे यार ठीक है, चलो बोल दिए 2.1। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला था एक NCL करके नमक बोला था, NCL नमक, इसका क्या होता है, जल्दी बोलो, कोई भी बोल दो। 3 3 सर। 3 होता है। हाँ, तो ये मैंने बोला था, ध्यान रखना। फिर मैंने बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका बताओ फ्लोरीन का कितना होता है? 4 सर। 4 गुंजन तुम बताओ क्लोरीन का कितना होगा? 3 3.5 3.5। अबे गधे, सर 3 3 होता है बोलते हो। 3 3.5 नहीं होगा भैया, 3 होगा। NCL क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, ब्रोमीन का क्या होगा? 2.8 2.8 होगा। और आयोडीन का 2.5 ठीक है, 2.5। अरे शांत रहो यार, शांत रहो, शांत रहो। उसके बाद में मैंने ऑर्डर बोला था, ऑर्डर में प्लस आई का ऑर्डर क्या बोला था भैया? मैंने बोला था कि जिसपे निगेटिव रहेगा, जिसके सर के ऊपर निगेटिव रहेगा, जिसके सर के ऊपर निगेटिव रहेगा वो हमेशा देने वाला ग्रुप होगा। जिसके सर के ऊपर निगेटिव का ताज होगा वो देने वाला ग्रुप है, यानी कि कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। जिसके सर के ऊपर देखो, इसके सर के ऊपर क्या है? माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो यानी कि सब के सब क्या है? देने वाले ग्रुप है, डोनेटिंग वाले ग्रुप। यस सर। फिर उसके बाद में बोला था कि मैंने निगेटिव के बाद में न्यूट्रल वाले आ जाते हैं, निगेटिव के बाद में न्यूट्रल वाले आ जाते हैं। और फिर मैंने बोला था आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप में मैंने बोला था जिसका ज्यादा, आइसोटॉप में जिसका वजन ज्यादा उसका आई इफेक्ट ज्यादा, ये मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे तुम देख रहे होगे, O माइनस, इन तीनों का तो ऑर्डर हम कल देख लिए थे, इसको एक बार और हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? O माइनस का आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू COO माइनस के, है कि नहीं? O माइनस का आई इफेक्ट ज्यादा है COO माइनस के। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो क्या कि भैया अच्छा ये देखना, O माइनस का ज्यादा क्यों हो गया? एक्चुअली तुम रेजोनेंस पढ़ चुके हो, CO माइनस यही होता है ना, यस सर। यही होता है सर। इसमें जानते हो क्या होता है? इसका जो माइनस है ना, ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंजुगेटेड है और ये ऐसे शिफ्ट होता है, रेजोनेंस करता है। ये माइनस यहाँ पे 100% नहीं है, 100% फिक्स नहीं है, ये बटा हुआ है, 2 ऑक्सीजन में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो ऑक्सीजन पे माइनस है ना, ये 100% है, 100% हाँ, तो इसलिए इसलिए क्या हुआ, इसका आई इफेक्ट प्लस आई ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू COO माइनस के। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया O माइनस पे, O के ऊपर माइनस है ना, पहले तो ये ध्यान रखना, सर के ऊपर माइनस मतलब प्लस, प्लस आई। ऐसे मैं याद भी कर रहा था, माइनस मतलब प्लस आई और प्लस मतलब माइनस आई। माइनस आई। तो जिसके ऊपर, सर के ऊपर माइनस का ताज रहेगा वो प्लस ग्रुप रहेगा, रहेगा प्लस आई। अब क्वेश्चन आया क्या कि भैया O पे भी माइनस है और यहाँ पे COO पे भी माइनस है, तो किसका प्लस आई ज्यादा? तो आंसर होगा O के ऊपर माइनस, ओ माइनस। उसके ऊपर, हाँ
ओ के ऊपर माइनस रहेगा ना, ये ज्यादा प्लस आइसो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ना 100% ओ के ऊपर ही है, इसी ओ के रेजोनेंस ऊपर नहीं है। करेगा ये वाला। लेकिन यहाँ का जो ओ पे माइनस है ना, ये 100% नहीं है, रेजोनेंस कंजुगेटेड है ना। देखो एक की दूरी, कितनी की दूरी, एक की दूरी है, तो कंजुगेटेड है, रेजोनेंस करेगा। तो ये 100% नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये नहीं है। ठीक है, अरे आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका Yes. दिख रहा है माइनस आई का ऑर्डर। Plus अच्छा, वाले माइनस आई जिनके इफेक्ट कौन सा plus करेगा बताओ? Plus जिसके सर के ऊपर Plus वाले जिनपे प्लस चार्ज होगा। जिनके सर पे प्लस जिसके सर के ऊपर, हाँ जिसके सर के ऊपर प्लस रहे वो क्या करेगा, वो माइनस आई। ये उल्टा चलता है, वैसे भी हम देख ही लिए। तो देखो इसके सर के ऊपर प्लस है, इसके सर के ऊपर प्लस है, इसके भी सर के ऊपर प्लस है, इसलिए सब क्या हो गए माइनस आई। उसके बाद कौन से आएंगे? उसके बाद न्यूट्रल लोग आने लगेंगे। न्यूट्रल लोग यानी कि जिसके सर पे कुछ भी नहीं है, हेलोजन। ठीक है। तो एक तो न्यूट्रल में भी कौन पहले आएगा? न्यूट्रल में वो पहले आएगा जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे तुम ऑर्डर देख रहे होगे, क्या ऑर्डर देख रहे होगे? सबसे ज्यादा NF3। क्यों? क्योंकि देखो 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन का 4 3 का 12 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? यस नाइट्रोजन भी Yes. भैया, नाइट्रोजन भी है, 3 फ्लोरीन भी है और प्लस भी है, इसको तो सब कुछ मिला। सारे लुटेरे, एक तो नाइट्रोजन लुटेरा, 3 फ्लोरीन लुटेरा और ये प्लस वाला भी लुटेरा, सारे लुटेरे। तो इसका माइनस क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। उसके बाद में है यहाँ पे NR3 पे प्लस, फिर है NH3 पे प्लस। देखो सब पे प्लस है, सब पे प्लस वाले। उसके बाद में न्यूट्रल वाला आएगा, न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल में भी तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे हो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव। ऑक्सीजन है कितना होता है 3.5 और नाइट्रोजन है कितना होगा NCl नमक यानी कि 3। हाँ, अरे नाइट्रोजन का 3 होता है 3.5, NCl नमक भूलो मत। तो ये क्या हो गया, NCl नमक में N3 होता है और ऑक्सीजन तुम्हारा 3.5 था। तो ये सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यानी कि सबके सब लुटेरे, तो इसका भी माइनस आई क्या हो जाएगा, NO2 का बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तुम यहाँ पे घट रहा है। और तुम एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्या कि एक CN कर CN दिख रहा होगा और एक आपका COH दिख रहा होगा। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि CN और COOH में माइनस आई किसका ज्यादा? तो तुम देखना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, CN में C ट्रिपल बॉन्ड N है कि? यस सर। और यहाँ पे क्या है C ट्रिपल बॉन्ड OOH, यही है ना? Yes, sir. सर और कल हमने पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बारे में मैंने बोला था ना कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन लुटेरी एक साथ आ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। CN ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कल मैंने बोला था ना कि अरे ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो 3 मतलब डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड मतलब जो लुटेरे हैं उनके 3 साथी आ गए, 3 साथी आ गए, यानी कि वो ज्यादा पैसा लुटेगा, यानी कि क्या होगा, ज्यादा बड़ा लुटेरा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन एक और चीज ये देख रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन भी क्या होता है, नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होता है ना? यस सर। 3 होता है सर। तो ये 3 होता है सर NCl। नाइट्रोजन भी देखो, ये भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ये sp है ना, तो ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये दोनों का पेयर लग गया, तो इसलिए ये तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू COH के। क्यों? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ही है ना, अरे यस नहीं है, कार्बन का कोई हाइब्रिडेशन पीछे तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। आ रहा है समझ? sp2। Yes, sir. अरे ये सर हो गया OH के साथ नहीं देखेंगे क्या? अरे पहला सर OH के साथ नहीं देखेंगे। OH तो देखो, तो OH के साथ ही तो देख रहे हैं ना। पहला तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। दूसरे में हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने कल नहीं बोला था कि जब जो चोर बदमाश है ना, उनके साथ अगर मान लो अकेला रहता है, अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, तो कल मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड है यानी कि चोर अकेला है, वो थोड़ा पैसा चोरी करेगा। मान लो उसके चोर का भाई भी आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, वो ज्यादा पैसा, 2 लोग मिल जाएंगे और ज्यादा पैसे चोरेंगे। और फिर मैंने बोला था अगर ट्रिपल हो गया तो वो तो पूरा बैंक ही खाली कर देगा,
कल ऐसा हम बात नहीं कर रहे थे हम लोग? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो सर एक बार यहाँ- आप ये बता दो कि क्या क्या, अरे रुक जाओ, देखो पूरा बात आई सुनो और सर। माइनस आई में फिर से कंफ्यूजन हो रही है। अरे जो पैसा लूटता है ना उसे कहते हैं माइनस आई, और जो पैसा देता है उसे कहते हैं प्लस आई। ठीक है, तो ये लूटने वाले लोग हैं। लूटेगा कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जो लूटे हुए लोग होंगे ना उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और वो पैसे लूटते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना भैया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यानी कि क्या हो गया, 3 लोग मिल चोरी करेंगे। अरे समझ रहा है कि नहीं? तो ये ज्यादा चोरी करेंगे कि नहीं? यस सर। करेंगे ना? चोरी। अरे करेंगे। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये गैंग में दोनों 3 लोग थे, लेकिन गैंग अभी कमजोर है। क्यों? क्योंकि कार्बन शरीफ है। लेकिन इनके साथ क्या आ गया, कार्बन के हटा के नाइट्रोजन आ गया ना। मतलब समझो 3 ये बॉन्डिंग किया है, इनके गैंग में एक नाइट्रोजन आ गया। तो सोचो एक तो पहले से 3 लोग थे और नाइट्रोजन भी एंट्री कर गया, तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा और ताकतवर? यस सर। तो इसलिए Yes, sir. CN का ज्यादा होता है भैया, इसको ज्यादा दिक्कत है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? कोई लॉजिक नहीं पूछने जाएगा कि CN क्यों ज्यादा हुआ CO से, कोई लॉजिक नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? Yes, sir. कमजोर कैसे पता चला कि तुम बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? कितना होता है? सर 2.5। तो कार्बन भैया 2.5 होता है, तो कमजोर नहीं हुआ। नाइट्रोजन 3 होता है, मजबूत नहीं हुआ। यस सर। Yes, sir. EN Yes, sir. से पता करते हैं कौन कमजोर कौन ज्यादा। ठीक है? ज्यादा वाला खींच लेता आपने जरा। हाँ, ज्यादा वाला खींच लेता है। अच्छा, इसी बात में तुम देख रहे होगे COH के बारे में कोई एक दिख रहा होगा क्या, कि फ्लोरीन आया है यहाँ पे। फ्लोरीन आया है ना? तो देखना एक चीज तुमको ये दिख रहा होगा, जैसे ही फ्लोरीन का एंट्री होता है ना उसके बाद में उसके सारे भाई लोग आ जाते हैं एक साथ। मतलब देखो ये सीरीज में उसके बीच में कोई एंट्री नहीं किया है, फ्लोरीन के साथ साथ उसके सारे भाई आ रहे हैं। मतलब तुम ये बोल लो, हाँ फ्लोरीन जैसे ही पूरा आ गया। टेबल फ्लोरीन एक बार एंट्री करेगा ना तो उसके सारे भाई, अरे 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 ये नीतीश क्या कर रहे हो भाई तुम? अरे यार क्या यार बदमाशी करते हो तुम लोग। सर आपकी जगह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ये रिमूव ही कर देते हैं। यस सर। तो रिमूव ही कर दे रहे हैं, ब्लॉक भी करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक सेकंड, ये तुम्हारा क्या था यार, ऐसा मत किया करो, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना, फालतू का फिर ब्लॉक कर देंगे फिर। यस क्या हो रहा है सुनो, मैंने बोला कि फ्लोरीन आएगा ना तो उसके साथ साथ सारे उसके भाई आ जाएंगे, उसके सारे भाई क्या आ जाएंगे, उसके साथ साथ ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये फ्लोरीन था और यहाँ पे आकर मान लो कोई OCH3 है और तुमसे कोई पूछे कि बताओ किसका माइनस आई ज्यादा, तो तुम क्या बोलोगे, किसका माइनस आई ज्यादा है बताओ? Fluorine. फ्लोरीन क्यों ज्यादा है फ्लोरीन का? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में आई है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है और इसका कितना होता है? 3.5। तो देखो घर का एक मेंबर आ गया ना ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, अगर तुमसे कोई ब्रोमीन भी पूछे ना, ब्रोमीन अगर कोई बोले फ्लोरीन ब्रोमीन और OCH3 ऑर्डर सजाओ, तो तुम जानते हो क्या सजाओगे, फ्लोरीन का फिर ब्रोमीन पहले का फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर OR। ठीक है, फिर पहले OCH2. फ्लोरीन को फिर ब्रोमीन को फिर OCH3 को। अब तुम कहोगे सर इसको हम कैसे ये, सर ब्रोमीन का तो 2.8 है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे बात कंप्लीट करने दो, अभी रुक जाओ। देखो अगर तुम देखो अब तुम कहोगे कि सर ब्रोमीन का तो 2.8 है, ये तो कम हो गया, Yes, ऑक्सीजन का 3.5 है। तो मैं बोला कि तुम इसको ऐसे ध्यान रखना क्या, कि एक बार फ्लोरीन आ गया ना तो वो अपने घर के सारे मेंबर को अपने साथ ही लेके आएगा, उसके बीच में किसी को इंटर नहीं होने देगा। तो फ्लोरीन आ गया ना, अगर फ्लोरीन आ गया तो
क्लोरीन रहेगा अगर तो क्लोरीन आ गया तो ब्रोमीन से पहले आ जाएगा वो। ये पहले आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, जो तुम बोल रहे हो ना, तो तुम्हारा ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और तब आके OCH3 होगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये OCH3 फ्लोरीन से हार गया ना, ये OCH3 फ्लोरीन से हार गया ना। देखो ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो तुम किसी, मतलब मान लो कोई 4 भाई है, ठीक, और तुम अपने आप को बाहुबली समझ रहे हो, तुम उसके जाके छोटे भाई को मान लो हरा सकते हो, लेकिन उसका बड़ा भाई ज्यादा पावरफुल है तो तुम छोटे भाई से उलझोगे ही नहीं। अरे नहीं होता है? हाँ सर। Yes, ये sir. सारे एक ही ग्रुप के हैं ना, सारे तो हेलोजन फैमिली के नहीं, ये सब हेलोजन Yes, sir. फैमिली, तो सब एक ही फैमिली के हैं। तो ये OCH3 को पता है कि मैं फ्लोरीन से हार जाऊंगा ना, तो ये पंगा नहीं लगा, यानी कि क्या होगा, ये लास्ट में आएगा, हाँ कोने में भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कोने में भाग जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो दे देगा ब्रोमीन दे देगा और OCH3 दे देगा और बोलेगा किसका माइनस आई ज्यादा। तो तुम सोचोगे कि अरे O का तो 3.5 होता है, इसका तो कितना होता है ब्रोमीन का, बोलो बोलो। 2.8 ठीक है, सर यहाँ पे तो 2.8 है, तो यानी कि OCH3 है, तुम ये कर दोगे। आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाई इसको आगे ले जा रहा है, ब्रोमीन का भाई इसको आगे ले जा रहा है। अरे ध्यान रहेगा। Yes, sir. यस सर रहेगा। हाँ, तो ये ऑर्डर में sir. ध्यान ही रखना मेन है, सबसे मेन। ठीक है, ब्रोमीन देखो अब मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या ऑर्डर है यहाँ पे, देखो तुम, पहले तो तुम्हारा COH आ गया, एसिड आ गया ना, एसिड तक, एसिड तक हम पहुंच गए। उसके बाद में देखो सारे भाई एक साथ आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे भाई एक साथ आ गए। उसके बाद में देखो OCH3 आ गया है, आ गया है ना। यस सर। OCH3 आ गया है। ठीक, तो OCH3 तुम्हारा क्यों आया भैया, ये फ्लोरीन से हार गया था, तो इसलिए ये पीछे आ गया बेचारा। ठीक है, Yes, sir. और देखो O के बाद में इसी का एक और पार्टनर है, ये क्या है, OH, अल्कोहल, तो ये इसके और बाद में आएगा, अल्कोहल इससे और बाद में आ गया। ठीक है, और फिर हम जानेंगे कार्बन है तो CC ट्रिपल बॉन्ड वाले जाएंगे। अच्छा एक चीज तुम ये ध्यान रखना, क्या कि C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसका पावर NH2 से ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ा लुटेरा है। क्यों? कल भी हमने बोला था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 3.25, क्या होता है 3.25. और इसका क्या होता है, इसका होता है 3 होता है ना। Yes, sir. तो बस Yes, ये sir. ज्यादा बड़ा लुटेरा हो गया कि नहीं। ठीक है, अब मैं एक समरी करूंगा, और फिर देखो यहाँ पे पीएच है और फिर है CH डबल बॉन्ड। तो एक समरी मैं अभी लिखता हूं, आप मुझे उसे लिखने में हेल्प करेंगे। एक समरी देखिए क्या होगा, -I का ऑर्डर का समरी। सबसे पहले कौन हेल्प करेगा मेरा, हैंड रेज करे कौन, एक बच्चा। अच्छा दीपक तुम हेल्प करोगे, चलो बताओ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब कोई सुनेगा, बाकी सारे बच्चे सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। सर सबसे पहले NF3+। सबसे पहले निगेटिव वाले ले लो, नहीं यस सर। -I का सर पॉजिटिव वाले लेंगे हम सबसे पॉजिटिव वाले, पहले। -I का लिख रहे हैं ना, तो सर पे क्या रहना चाहिए, सर पे पॉजिटिव। सर पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, सर के ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में भी जो बड़ा गैंग है उनको रख दो सबसे पहले। सर जिसमें 3 फ्लोरीन और 1 नाइट्रोजन होगा। बिल्कुल सही, जिसमें 3 फ्लोरीन। देखो ध्यान देना, सबसे आगे तुम 3+ रख दो। देखो सर पे प्लस का ताज भी है और सारे लुटेरे भी है। ये क्या हो गया, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, उसके बाद में क्या रखेंगे, सर उसका नाइट्रोजन वाला, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, NR3+ रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में किसको रखेंगे, NH3+। ठीक है, उसके बाद में मैंने न्यूट्रल में एंट्री किया था, न्यूट्रल में एंट्री किया था, तो मैं बोला था भैया NO2 को तुम रख दो। इसके वजह से वही केस है। क्यों? एक तो नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, सबके सब गैंग बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला था कि भैया CN को रखना, ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। हाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला, ऐसे नहीं CC ट्रिपल बॉन्ड मत रख देना। ये देखो N भी N के साथ उसकी N के साथ रखना है CN को। फिर मैंने क्या बोला था, CN के बाद में एसिड को रखना, एसिड को रखना, ऐसे COH डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो COH को रखना।
Yes, उसके sir. बाद में मैंने क्या बोला था, सर COH सारे हेलोजन आ जाएंगे सारे स्टार हेलोजन, फ्लोरीन के एक फ्लोरीन आएगा और अपने सारे भाइयों को लेके आ जाएगा, एक फ्लोरीन आएगा और सारे भाई को लेके आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। Iodine. उसके बाद मैंने बोला था OR कि आ जाएगा क्योंकि वो डर के आयोडीन के पीछे बाद आ में जाता है। देखो OCH3 आ जाएगा, OCH3 हालांकि आयोडीन से जीत जाता, लेकिन ये फ्लोरीन से हार रहा है ना, तो ये अपने Yes, सारे sir. भाई को लेके इसलिए आते हैं, बाद में क्या आएगा आएगा ये। OCH3। फिर मैंने बोला था इसके बाद में अल्कोहल आता है, इसका भाई आएगा अल्कोहल OH। तो भाई आ जाएगा, ठीक है, छोटा भाई आ जाएगा, OCH3 बड़ा भाई है, ये Triple छोटा भाई है। bond. फिर वो सर क्या आ अब गया, सिर्फ OH के अल्काइन आ बाद जाएगा ये। उसके बाद में हाँ अल्काइन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद देखो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में अमीन आएगा। अमीन। अमीन क्यों आ जाएगा भैया, अमीन का इलेक्ट्रॉनिक 3 होता है और इसका होता है 3.25। 3.25. 3.25। उसके बाद में मैंने क्या बोला, अमीन के बाद फिनॉल में आ जाएगा CH। डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले में तुम फिनाइल रख लेना। देखो ये NH2 के बाद में तुम डबल बॉन्ड वाला आएगा ना, तो देखो Yes, डबल बॉन्ड फिनाइल। वाला में क्या आएगा, एक पीएच आएगा, पीएच जानते हो किसे कहते हैं, इसे पीएच कहते हैं, इसे Yes, पीएच sir. कहते हैं। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड वाले हैं ना, यानी कि सबके सब sp2। उसके बाद में कौन से आएंगे, एक सर डबल एक बॉन्ड वाले, सिंगल डबल बॉन्ड वाला। सिंगल डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। Okay, sir. उसके बाद में Yes, तो sir. हाइड्रोजन सबसे लास्ट सर में हाइड्रोजन आ जाएगा वो। तो ये GH2। तुम्हारा रहा ऑर्डर। कुछ आया समझ में, क्या ये ऑर्डर ध्यान। Yes. और देखो ये Yes, sir. ये ना, इस ऑर्डर से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार तुमको ऑर्डर ये दे देगा और कहेगा कौन सही ऑर्डर है बताओ, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, ठीक है। कारण कोई नहीं पूछेगा, ऑर्डर सब पूछेंगे सारे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो हम याद भी कर Yes, लिए, sir. और अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंसिडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट। चलो ये देखो, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, हैंड रेज करें, कौन आंसर बताएगा जल्दी। देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, सब में प्लस है, तो प्लस यानी कि क्या है, कमी है, कमी है, इसका मतलब क्या होगा, उससे क्या चाहिए, कोई देने वाला ग्रुप चाहिए, प्लस मतलब कम। तो इसका आंसर अच्छा आयुषी आप बताइए, फिर क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए आयुषी यादव। Yes, sir. हाँ बताइए आंसर, अरे जल्दी बोलो यार। यासिका आप बताओ क्या होगा ऑर्डर, ABC. ABC, बिल्कुल सही, ABC होगा, ठीक है, ABC होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब क्या हो गया भैया, ये प्लस चार्ज है ना, ये प्लस है, यानी Yes, कि sir. प्लस वाले को क्या चाहिए, देने वाले। एक और चीज यहाँ पे तुम ध्यान रखना, प्लस को प्लस आई इफेक्ट चाहिए, Plus I चाहिए। प्लस को प्लस आई इफेक्ट चाहिए, और माइनस को क्या चाहिए, माइनस आई। Minus I Minus effect. I, sir. ये कल हमने याद किया था, ठीक है, प्लस को ये प्लस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है ये, तो प्लस को प्लस है, ये प्लस है ना, तो प्लस को प्लस आई, ये प्लस आई ग्रुप नहीं है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस Yes, आई। sir. तो यहाँ पे 3 लोग देने वाले हैं, सर नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे इनका। 2 लोग देने वाले हैं, कम स्टेबल, यहाँ पे एक ही इंसान इसकी हेल्प कर रहा है, और कम स्टेबल यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। आया समझ में, Yes, sir. Yes, sir. प्लस Yes, sir. प्लस चाहिए, तो यहाँ पे वही सेम अच्छा यहाँ पे वही चीज है, क्या प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सेम ही आई क्वेश्चन हाँ है सेम सर। ही क्वेश्चन है, प्लस आई किस होगी भैया, यहाँ पे गैंग ज्यादा है ना, 3 लोगों का गैंग है, यहाँ 2 लोगों का गैंग है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे कुछ 3 भाई ज्यादा डोनेशन करेंगे, 2 भाई उससे कम, 1 भाई उससे कम, कल बताया थे ना, 3 आदमी ज्यादा पैसे दे। अच्छा यहाँ पे माइनस है, सब पे माइनस है, तो क्या ऑर्डर हो, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी हैंड रेज। अरे जिसको बताना हो वही हैंड रेज करेगा, सभी नहीं करेंगे, ठीक है। आदर्श कुमार तुम बताओ, आदर्श सर कुमार 3, 2, 1। क्या, सर 4, 3, 2, 1। हाँ 4 3 2 1 बिल्कुल सही उल्टा हो बोले, जाएगा। ठीक है ना, हाँ उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा। देखो 4 3 2 1, क्यों, क्योंकि माइनस को क्या चाहिए, माइनस आई मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। माइनस को माइनस आई चाहिए, लेकिन ये सब क्या है, प्लस आई है, सब क्या है, प्लस आई है, तो यार माइनस को माइनस आई चाहिए ना, ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 3 लोग घटा रहे हैं, मतलब सर जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे उतनी 2 प्लस कम आई है। स्टेबिलिटी। और कल ऐसे भी एग्जांपल से समझे थे ना, कि मान लो तुम बाहर से पार्टी से खाना खा के आए, और क्या हो गया, तुम खाना खा के आ रहे हो और घर पे तुमको और खिलाया जा रहा है, तो उल्टियां होने लगेंगी ना,
मान लो इतना तक तुम खाना खा के आ चुके हैं, माइनस का मतलब क्या है, इसका पेट भरा हुआ है और ये लोग और इसकी मम्मी और खाना खिला रही है, तो ये अनस्टेबल नहीं होगा। अरे प्लस साइन मतलब क्या होता है, जो डोनेट करे, यही होता है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये बताओ, ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था, इसका आंसर कौन बताएगा? CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ये आंसर कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेज करें। अरे बोलो। सर इसमें बताना क्या है? अरे ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा आपका क्या है। प्रेडिक्ट द प्लस आई, कौन ज्यादा प्लस आई तुमको, प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। हाँ, कौन ज्यादा प्लस आई दिखाता है? प्लस आई देखो, माइनस सर के ऊपर माइनस आता है तो प्लस आई दिखाता है ना। यस सर। कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेज करो यार। दीक्षा, फरजा सर आंसर। दीक्षा बताओ, क्या नाम है? दीक्षा M करके। अरे बोलो, हैंड रेज कर रहे हो तो जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं है। गायत्री आप बताइए फिर। अरे गायत्री को यार, तुम लोग ऐसे ही मजे में हैंड रेज कर रहे हो क्या? सर पहले CS क्या? सर मेरे को बोलने दो तो। अब बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 होगा ना, CH2 फिर NH2 फिर O। 1 2 3, क्या इन्होंने सही बोला क्या? नहीं सर। No, sir. सही नहीं sir. बोला? No, sir. सही है सर, सही है। पहले आएगा। पहले होना कहाँ ध्यान है आपका? सर आप मुझे डरा रहे हो। नहीं नहीं, सही है। सर सही है। देखो क्या है, O पे माइनस, कल सही मैंने है बोला सर। था ना भैया, मैंने क्या बोला था यार, याद किया करो बातों को। मैंने बोला था O पे माइनस, निगेटिव के ऊपर निगेटिव आ जाए ना, चोर चोर मौसेरे भाई, निगेटिव के सर के ऊपर निगेटिव रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब तुम यहाँ देख रहे हो, सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी देखोगे, ऑक्सीजन क्या है 3.5, 3 इसका point. क्या है 3.5। 3 और इसका 3 5। 2.2 ये निगेटिव के ऊपर निगेटिव है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों डोनेट करेगा? मैंने बोला था ना कि डोनेट तो वो करेंगे ना जिनके पास क्या, जो अनस्टेबल हो, जिनको डर लग रहा है आयकर विभाग का छापा पड़ेगा, वो लोग क्यों डोनेट करेंगे? जिनके जो स्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन वाले स्टेबल है, निगेटिव के ऊपर निगेटिव स्टेबल, तो ये कम डोनेशन करेंगे। डोनेशन कौन ज्यादा करेगा? CH2 पे माइनस, CH2 क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है इन सब के कंपेयर में, इसके पास तो ये ज्यादा होगा। तो गायत्री का आंसर सही है, बाकी सब तुम देख लो तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है, ठीक है ना? सर इसकी चलो। वैल्यू कैंसिल है? क्या? सर मैंने भी बोला था कि सही है। नहीं नहीं, जो हैंड रेज कर रहा है तो मैं पूछ ही रहा हूँ। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी स्टेबिलिटी बताना है, कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है? हैंड रेज कौन किया? सानिया आप बताओ। सर मैं भी तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो जो पहले कर रहा है ना उसका मैं नाम ले रहा हूँ, सर ठीक है? पहले तो तो हम ही सानिया कर जल्दी दे बोलो। रहे। अरे अब बोलोगे ही नहीं, चलो दूसरा कोई बोले। मोहसिन तुम बोलो यार। सर मोहसिन पहले फर्स्ट है फिर सेकंड है। हाँ, पहले सर। फर्स्ट है फिर सेकंड है, सही बोल रहे क्योंकि हो। सर डिस्टेंस का है। हाँ, तो एक चीज तुम ये मेरा नाम ध्यान इज़ान है। एक डिस्टेंस वाला फैक्टर आता है। डिस्टेंस वाला फैक्टर क्या कहता है भैया, यदि डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो क्या होता है, आई इफेक्ट का पावर घटता है। डिस्टेंस कम बढ़े होता है सर। तो आई, देखो एक तो मैंने कल बोला था ना कि आई इफेक्ट बच्चा इफेक्ट है। आई इफेक्ट को मैंने बोला था कि नहीं यार, आई इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? बच्चा इफेक्ट। तो ये बच्चा इफेक्ट है, और बच्चा में भी अगर दूरी बढ़ जाए तो इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे NO2 किस पोजीशन पे है? 1। अगर मान लो इसके कंपेयर में हम देखेंगे ना तो 1 पे है, और यहाँ पे इसके कंपेयर में देखोगे तो 1 2 पे है। दूरी बढ़ गया, दूरियां बढ़ गई, इसका इफेक्ट कम हो गया। इफेक्ट कम हो गया, ठीक है? इफेक्ट कम हो गया। आपका आवाज नहीं आ रहा था सानिया, इसलिए मैंने क्या हो गया, दूसरे पे ट्रांसफर किया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, दूरियां सर बढ़, मेरा नाम यज़दान है। सर मैंने दूसरी साइड से ज्वाइन किया है आज। देखो अब क्या हो गया, एक सेकंड इधर देखो, यहाँ पे ये NO2 क्या है, माइनस आई है कि नहीं बताओ? अरे NO2 माइनस माइनस ये सर इसको माइनस आई ही चाहिए था, sir. तो इनको माइनस आई ही चाहिए था, और NO2 माइनस आई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नजदीक में है, यहाँ दूर में है। कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? पहला वाला ज्यादा, ठीक है? पहला वाला वाला ज्यादा है सर। तो एक Yes, तुम sir. यहाँ पे ये ध्यान रखना। क्या? अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ तो, क्लोरीन OCH3NH2, आंसर बताओ। अरे
भाई ये तो आसान है ना, Step first, second, third. सर Yes, sir. ठीक है ना। अरे तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, फ्लोरीन आ Yes, गया sir. तो ये इसका 4 होता है और इसका क्या हो गया, इसका 3.5 3.5. और फ्लोरीन, अच्छा Yes, sir. सारा फैमिली इसके साथ आ जाएगा, सारा फैमिली इसके साथ आ जाएगा और इसका तो 3 आता है। सारा फैमिली मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब इन्हीं के साथ आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। अच्छा यहाँ पे, अरे अच्छा ये अच्छा वो आंसर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे अब तुम ध्यान रखना, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, एक डीएनपी रूल होता है। क्या, कौन सा रूल होता है, डीएन। डिस्टेंस नंबर पावर। अरे वाह दीपक, दीपक को सब पता है, डीएनपी। इसीलिए मैं दीपक से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हैंड रेस सब में कर रहा है, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है ये आंसर दे देगा। सर मैं नहीं कहता कैंडिडेट। अच्छा हाँ, मुझे पता है जब कोई आंसर नहीं देगा तब मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। तो बताओ डिस्टेंस नंबर पावर क्या कहता है, डी फॉर डीएनपी रूल कहता है सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे, फिर तुम क्या देखोगे, फिर तुम नंबर देखोगे, फिर तुम क्या देखोगे, पावर देखोगे। सर ये क्या हो गया डिस्टेंस नंबर पावर, तो देखो आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, डिस्टेंस को। अब एक Distance को. एग्जांपल से समझेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस को देना, फिर नंबर को देना और पावर को देना, पावर को सबसे लास्ट में। अब ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे तुम देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, ये रहा डिस्टेंस वाला माइनस है, ये ध्यान रखना, इससे बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी डीएनपी से निकलते हैं। जो आई इफेक्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, यहीं से आते हैं। अब देखो तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, तो सबसे पहले आंसर कौन बताएगा, पहले ये आंसर कौन आंसर बताना चाहेगा, श्वेता आप बताइए, श्वेता ग्रुप 8। Second वाला है. सेकंड वाला, हाँ बिल्कुल सही, सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला होगा, तो देखो ये माइनस है, क्योंकि सर डिस्टेंस कम है. अब सुन लो आंसर दे दो उसका, सुन लो। ये माइनस है तो माइनस को माइनस ही चाहिए था, माइनस को क्या चाहिए था, माइनस। तो भैया ये माइनस है, माइनस। तो ये देखो फ्लोरीन क्या है, माइनस आई है कि नहीं, Yes, sir. But और वो क्लोरीन क्या है, Yes, sir. क्लोरीन भी माइनस आई है। अच्छा माइनस वाले लोग क्या करते हैं, खींचते हैं ना, ठीक है। अच्छा माइनस को Yes, माइनस है फिर, Yes, sir. तो ठीक है, ये फ्लोरीन माइनस आई है, क्लोरीन माइनस है, लेकिन ये फ्लोरीन दूर है कि नहीं, ये क्लोरीन Yes, नजदीक, sir. तो दूरियां बढ़ गई, यस सर। इफेक्ट कम हो गई, तो इफेक्ट कम हो गई यानी कि ये जीत है। यही था डिस्टेंस का, डी का मतलब यही हुआ, डिस्टेंस क्या रखना है, कम। अरे बोलो Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन, Yes, sir. एक और डिस्टेंस पे ही, मतलब डिस्टेंस डीएनपी रूल पे एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, कौन आंसर बताएगा, जल्दी हैंड रेस करें, कौन कौन बताएगा, रिया कुमारी आप बताओ, रिया कुमारी जल्दी। सर सेकंड। हाँ सेकंड होगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, ये दूरियां कम है। ये कैसा इफेक्ट लगाता है, ये माइनस आई लगाता है कि नहीं, Minus I, yes, sir. माइनस आई, और ये भी कैसा लगेगा, माइनस आई, Minus I. और इसमें दूरियां कम है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर कौन बताएगा भाई, सर मैंने भी किया है हैंड। हाँ तो तुम ही बता दो, चलो इसका आंसर तुम ही बताओ फिर, जल्दी बताओ। सर इसका पहला। Sir, first. पहला, First. Sir, second होगा इसका. Because इसमें प्लस है ना इसलिए. Yes, sir. अरे पहले ये दूरिया, यहाँ पे कितनी दूरिया, एक सेकंड, इसमें कितने की दूरिया, 1 और 1 2 की दूरिया है। अरे दूरिया तो सेम ही आ गई, दूरिया सेम आ गई यहाँ पे, तो क्या हो गया, जब डिस्टेंस सेम आ गया तो क्या देखोगे तुम, पावर देखोगे, नंबर देखोगे और फिर पावर देखते हैं। देखो यहाँ पे भी कितने पोजीशन पे, 1 और 2 पे है, यहाँ पे भी 1 और 2 पे है, ठीक। तो दूरिया नंबर भी सेम है, तब पावर देखोगे, सब पावर देखेंगे आप। 4 and 3। और इसका पावर है, पहला 4 है, दूसरे का पावर 3 है। तो अब बताओ ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माइनस आई, ये प्लस को क्या चाहिए था, प्लस को प्लस चाहिए था, लेकिन ये माइनस मिल गया, ठीक है, ये गलत मिल गया, यानी कि दूसरा सही। सर एक ठीक है? बार और समझा दो। हाँ, दूसरा सही, ठीक है। एक बार ये कि भैया देखो दूरियां तो दोनों सेम है ना, Yes, sir. सेम है ना, तो जब सेम है और ये प्लस है
प्लस को चाहिए था प्लस आई इफेक्ट, लेकिन मिल गया माइनस। ठीक है, तुमको चाहिए था, मान लो तुमको चाहिए था, तुम पढ़ के गए, मान लो कौन सा चैप्टर तुम पढ़ के गए, जीओसी पढ़ के गए, एग्जाम में तुमने इक्विलिब्रियम पूछ लिया, तो तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह इसको चाहिए था, प्लस को प्लस चाहिए था, लेकिन इसको मिल गया माइनस आई। तब देख लेंगे किसका माइनस आई ज्यादा ताकतवर है। इसका ज्यादा पावरफुल था तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसका कम पावरफुल है तो चलो चल जाएगा। ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन किया, ये इस सेट में ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया, इसमें कम आ गया, कुछ भी समझ लो। अरे आया समझ में। अब क्वेश्चन लिखिए, क्या 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 यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ आपका फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बता। सर मैं बताऊं? हाँ प्रियांशु तुम्हें बताओ। फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि देखो ये तो कॉमन है, तो चलो नंबर सेम है सर, दोनों नेगेटिव। ये कॉमन है। यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। और ये दूरिया किसमें कम है? दूरिया यहाँ कम है, नहीं दूरिया दोनों में सेम है। पावर देखो, यानी कि क्या हो गया, पावर की बात करेंगे तो इसका पावर ज्यादा है, और माइनस को माइनस आई इफेक्ट ही चाहिए था। ये कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। तो चलो ये जीत गया, माइनस आई है। हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, बताना इसका आंसर। देखो इसका आंसर कौन बताएगा? ये अच्छा और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लोरीन है, माइनस है, क्लोरीन क्लोरीन, बताओ कौन जीतेगा? कौन बताना चाहते? मैं बताऊं सर? अरे रुक जाओ, सेकंड। हाँ सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या होगा, डीएनपी रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे, फिर नंबर, फिर पावर। अब देखो पावर के मामले में ज्यादा शक्तिशाली है ये फ्लोरीन, 4 पावर लेके बैठा है, लेकिन इनका संख्या ज्यादा है, 2 में है। इनके गैंग में कितने आदमी है? 2 है, तो नंबर जीत जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोल। सर इसका 6 होगा ना? ये 3 है, ये 3 है। हाँ बोलो श्वेता, क्या करना है आपका? इसमें मतलब एक जगह ही 2-2 क्लोरीन और फ्लोरीन अगर या ब्रोमीन कुछ भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एलिमेंट्स, तो फिर इसका आंसर भी वही होता है। नंबर ऐड हो जाते हैं क्या? इसके पावर्स आगे ऐड हो जाते हैं? नहीं ये ऐड मत करो, पावर क्यों ऐड कर रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ डिस्टेंस, डीएनपी रूल बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे देखो सबसे पहले डिस्टेंस फैक्टर देखना है, फिर नंबर, और उसके बाद पावर। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना। अरे तुम ही मान लो, तुम किससे लड़ाई करना ज्यादा प्रेफर करोगे, एक क्लास 10th के बच्चे से कि 2 क्लास 9 के बच्चे से? 2 क्लास 9th। अच्छा 2 क्लास 9th वाले तुमको हरा देंगे। 3 से करवा लो सर क्लास 10th वाला। हाँ 10th, 1 से तुम जीत जाओगे, लेकिन 2 से नहीं जीत पाओगे। सर मैं तो लड़ाकू हूँ, मैं तो 2 क्या मैं 4 यार 3 से करवा लो यार। ठीक है ना। मैं तो अपने स्कूल में सारी अपनी सहेलियों की क्या करते हूँ, सबको हरा देती हूँ। ठीक है, फिर सहेली ना। हाँ अरे आप लोग की सहेलियां ही होती होंगी ना। वैसे आप कौन ज्यादा लड़ाई छोटा हो यहाँ पे? चलो यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? अच्छा गायत्री आप बताओ फिर, बताओ जल्दी। अरे आंसर बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ तुम 4 3 2 1 मैं बताऊं? 4 3 2 होगा इसका। 4 3 2 1 बिल्कुल सही। 4 3 2 1। हाँ सही जवाब। देखो क्यों 4 3 2 यार, माइनस को माइनस चाहिए था, सब में डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। तो देखो ये डीएनपी रूल हर जगह मत लगाने लगना, क्योंकि यूजुअली ना डिस्टेंस सेम ही रहता है, नंबर भी यूजुअली सेम रहता है, हमेशा पावर ही चेंज होते रहता है। जनरली तुम्हारे क्वेश्चन में पावर ही चेंज हो गई। डीएनपी मतलब बोले ना थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे तीनों फैक्टर आने लगता है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, केवल पावर देख लो भैया, इसका पावर ज्यादा है ना, NO2 ज्यादा शक्तिशाली, ये CC ट्रिपल बॉन्ड हम बोले थे ना ज्यादा पावरफुल। ये तो क्लोरीन हो गया ना, 3.25 होगा, क्लोरीन हैलोजन हो गया। हाँ ये तो प्लस आई हो गया ना,
ये तो CH तुम्हारा यस सर COH से भी जीत जाता क्लोरीन तो है। हैलोजन है। किसने एक्सक्यूज मी बोला? सर अरे ये वाला दोबारा से समझा दो। हाँ समझा दे रहे हैं। देखो तुम्हारा सब पे क्या है, सबको चाहिए था माइनस आई इफेक्ट। क्यों माइनस आई सबके चाहिए था? सब पे माइनस है ना, तो हम बोले थे ना माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए। माइनस को क्या चाहिए? माइनस आई इफेक्ट। तो तुम बताओ माइनस आई मतलब अब क्या देखें किसका पावर ज्यादा है। अभी हम ऑर्डर ऊपर पढ़े थे, NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई लगा रहा था कि नहीं? यस सर। यस अरे ये सर क्या हो गया? ये सबसे बड़ा, ये बड़ा डॉन BD बड़ा डॉन। और ये मैंने पढ़ा था कि CN भी बड़ा होता है एसिड से। अरे ऊपर नहीं पढ़े थे CN C ट्रिपल बॉन्ड N बड़ा कर दिए थे मैंने CH से। यस सर। तो ये फिर ये क्या हो गया? ये छोटा डॉन, इससे मतलब इसके कंपेयर में एज कंपेयर टू छोटा डॉन CD। और ये तो और भी ज्यादा छोटा डॉन, छोटा छोटा यस सर डॉन। हैलोजन है। और ये तो यार ये डॉन ही नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है। अभी सर, गली का गुंडा है सर। नहीं गली का गुंडा भी नहीं यार, डोनर है ये। गली का गुंडा भी नहीं है, ये डोनर है। ये देने वाला इन सब ये से। भले मानुष है, प्लस ही लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा, बोलो। 4 3 यस 2 सर। 1 यस सर हाँ तो यही आपका ऑर्डर था। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर देखो NO2, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, NO2 CN फिर क्लोरीन फिर CH3। यस सर ठीक है। अच्छा ये तुम बताओ ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई लगाया कि नहीं? यस सर मैंने यस होगा। सर कैसे लगाएगा? तो यही लिखा हुआ है माइनस आई। यहाँ पे फ्लोरीन है तो माइनस आई लगाया कि नहीं? यस यस सर। सर क्लोरीन यहाँ तो पे ये बनाड़ी। ट्रिपल बॉन्ड सारे ये अल्काइल है तो प्लस आई लगाएंगे। यस सर प्लस आई यस सर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे ये माइनस चार्ज है तो प्लस आई देगा कि प्लस? माइनस आई यस सर यस सर मैंने सब प्लस चार्ज प्लस आई लगेगा, सर के ऊपर माइनस यानी कि प्लस आई। यस सर प्लस आई। प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? मैंने कल बोला था ना कि जितने भी डॉट वाले रहेंगे ना उसको तुम एज ए पॉजिटिव ट्रीट करना। C डॉट C प्लस को तरह तुम C सोचना, 1 2 3 सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसको मैंने बोला प्लस की तरह ट्रीट करो। अब प्लस को प्लस आई चाहिए। यहाँ पे 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, यहाँ 2 लोग, यहाँ कितने? 1, और यहाँ पे कोई नहीं। तो कौन ज्यादा डोनेशन पीछे ही किया? पढ़ा था ना सर अभी फर्स्ट थोड़ी है देर ज्यादा। पहले। ठीक है ना। हाँ उसके बाद में है क्या? अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। तो इसका आंसर कौन बताएगा? हैंड रेज करे। इसका आंसर दीपक तुम बताओ जल्दी। दीपक जल्दी बताओ। सर 1 2 3 1 2 3। मुझे पता था गलत होगा तभी तो मैंने बोला। नहीं नहीं सर सही है, 1 सही सही सर बोला। देखा सर सही देखो बोला। सर 1 2 3 सही बोल रहे सही हो। बोला है सर आप। सही बोला है सर। दीपक भी डर गया। सही क्यों होगा ये बता दो। अरे तो मैं बता रहा हूँ C6H5 को क्या लिखते हो? ये C6H5 है ना? अरे बोलो। यस सर यस और फिर CH2 है, यही है ना? सर डराया मत करो सर, ऐसे की बात आते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। कल मैंने बोला था ना कि ट्रिपल बॉन्ड SP ज्यादा शक्तिशाली। 3 गैंग में 3 लोग आ गए, ज्यादा लुटेरा, ज्यादा बड़ा लुटेरा है तो माइनस आई इसका ज्यादा। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड है, ये भी डबल वाला है, डबल वाला है। लेकिन क्या हो गया? ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि 3 आदमी है ना। यस सर। कितने SP2 है? 3। SP2 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 3 रहेगा आदमी नहीं सर। है। यस सर यस अरे सर SP कौन बोला भाई? SP2 होगा, ये SP है और ये भी SP2 है। अरे आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर यस यस सर सर। उसके बाद में है यहाँ पे वही उसका आंसर दिया हुआ था। फिर है ये NF3 NR3, ये तो तुमको पता ही है सबसे ज्यादा NF3 प्लस। यस सर फिर तुम्हारा Yes, NR NH3 ये होगा ना? अरे बोलिए। यस सर यस सर यस सर यहाँ पे ये वही चीज है, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया था। निगेटिव पे निगेटिव का ताज वाला स्टेबिलिटी वाला कर ही लिया था। तो O वाला होगा ना। हाँ Yes, ये तो भाई एक साथ फिर कल ये बाहर तो भाइयों का ग्रुप है क्लोरीन सर। क्लोरीन ज्यादातर सारे लाइन से ही दे रखे हैं ऑब्वियसली। क्या? फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ ये सर लाइन। ज्यादातर ना ऑलरेडी अरेंज्ड है। हाँ तो तभी भी तो तुम लोग गलत कर रहे हो। यस सर हाँ तभी भी तो गलत कर रहे हो। यस यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज नहीं रहेगा। ठीक है? सर गलत कम हो रहे हैं हमारे पास।
सही सर बता थर्ड दो। है चलो चलो हो गया बातचीत बाद में। चलो इसका आंसर बताओ। 1 2 3 थर्ड 1 2 3 यस सर 1 2 3 क्यों? क्योंकि इसका 4 पावर है। इसका क्या पावर है? 3.5। 5 इसका 3 पावर। इसका ठीक है? 3 है ये देखो ये फोन लिखा हुआ है, इसका भी देख रहे हो, FON। फ्लोरीन ऑक्सीजन अरे नाइट्रोजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलो ये तो तुमको भी पता है, प्लस वाले ज्यादा, यस सर यस सर प्लस तो वाले नहीं होते हैं। ठीक है? सर हाँ बोलिए। इधर ये लोग कल क्लास बैठी हुई हैं क्या? सर इसमें कंफ्यूज हो रहा है। किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? अरे रुको अभय, अभय शांत शांत अभय भैया। अब बोलिए अभय, शांत रहो। श्वेता बोलिए। माइनस और प्लस वाले में कंफ्यूजन हो रही है अब। क्यों कंफ्यूजन हो रही है? माइनस में क्यों मैंने बोला माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए। किस लिए? माइनस चार्ज वाले को निगेटिव जिसके ऊपर जैसे CH3 पे माइनस है ना, तो उनको चाहिए माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए। और कार्बन पे यदि प्लस चार्ज रहेगा ना, तो उसको क्या चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? प्लस आई। आया समझ में? यस पर सर आपने तो स्टार्टिंग में एक बताया बार था फिर कि से माइनस समझा वाले दो। प्लस शो करते हैं और प्लस वाले माइनस। तो आपने बोला ना, मैंने बोला माइनस वाले प्लस शो करते हैं। जिसके ऊपर माइनस होता है वो सर एक बार फिर से समझा दो। मैंने दो सर लाइन। इसीलिए मैं इतनी देर से कुछ बोल ही नहीं रही थी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। चुप शांत देखो सर नीचे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन या दिखा अरे सर कंफ्यूजन हो रही है बहुत। हाँ मैं देखो बता रहा हूँ। मैंने बोला था 2 लाइन। देखो, एक कि किसी के सर के ऊपर माइनस रहेगा ना, तो वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा? सर के ऊपर किसी के माइनस है तो वो प्लस इफेक्ट दिखाएगा। ये बोला था क्या मैंने? यस यस सर। सर सर के ऊपर रहेगा तो वो प्लस आई दिखाएगा। ठीक है? सर के ऊपर माइनस रहेगा तो वो प्लस आई दिखाएगा। कोई किसी के सर के ऊपर मान लो माइनस दे दिया, जैसे मान लो ऑक्सीजन है माइनस, और पूछे ये कैसा इफेक्ट, तो तुम बोलना प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। और सर के ऊपर प्लस रहेगा ना, सर के ऊपर माइनस आई माइनस आई। ये रहा आपका पहला पॉइंट। फिर दूसरा मैंने बोला था माइनस को क्या चाहिए? माइनस को माइनस चाहिए। ये चाहिए की बात हो गई। माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए। किस लिए? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए स्टेबल होने के लिए। तुम इसको ऐसे ध्यान रखना भैया, चोर को चोर की संगति चाहिए स्टेबल होने के लिए। चोर को किसकी संगति चाहिए स्टेबल होने के लिए? चोर की। और जो अच्छे आदमी है उनको अच्छे लोगों की संगति चाहिए। मान लो जो कोई अच्छा इंसान है वो सेकंड वाला बता दो एक बार बस। क्या सेकंड वाला बता दो। क्या सेकंड वाला? ये जो नेगेटिव वाला बताया आपने, माइनस आई माइनस को माइनस चाहिए तो पॉजिटिव को प्लस आई चाहिए। पॉजिटिव क्या चाहिए? प्लस आई इफेक्ट चाहिए स्टेबल होने के लिए। बात खत्म। एक था सर के ऊपर। यस सर आया क्या? एग्जांपल देके बता दीजिए। अरे उसी समय से तो एग्जांपल ही देके चल रहे। चलो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ये माइनस है। सर आपने ऊपर तो A प्लस आई माइनस ऐसे करके लिखा हुआ है, ये ग्रीन में। यहाँ पे, अरे यहाँ पे। यस सर। तो मैंने ये बोला किसी के सर के ऊपर रहेगा ना, जैसे देखो यार तुम लोग बहुत जल्दी यार भूल जाते। देखो मैं यहाँ पे दिखा सर वो ऊपर वाला शो करे तो नीचे वाला स्टेबल होने के लिए तो जरूरत है। शांत रहो। देखो क्या करे, इसके सर के ऊपर प्लस है ना, तो कोई इन जनरल तुमसे पूछे कि अच्छा इसके सर के ऊपर प्लस है, तुम बताओ कैसा इफेक्ट लगा रहा है, तो तुम बोल देना इसके सर के ऊपर प्लस है। माइनस आई नहीं, सर के ऊपर जो होता है ना उसके उल्टा होता है। सर के ऊपर जो रहेगा ना वो उसका उल्टा इफेक्ट दिखाएगा। यस सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई पूछेगा ये क्या होता है, अगर सर के ऊपर प्लस है तो कैसा इफेक्ट? माइनस। अरे नहीं समझ तो लॉजिक से तुम आ गया ना समझ? क्या? अरे क्या अब आ गया सर। आ गया ना? हाँ। अरे तुम और हो रहा है ना, तो ऐसे तुम समझना कि भैया अगर मान लो क्या कि ये सर के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? लुटेरा डाकू ही काम करेगा कि नहीं? यस सर। डाकू काम करेगा तो कैसा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। और किसी के सर के ऊपर माइनस है यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है तो वो देने का काम करेगा कि नहीं? तो प्लस आई इफेक्ट।
ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए अगर मान लो स्टेबिलिटी की मैंने बात किया था CH3 माइनस है, तो और फिर मैंने यहाँ पे अगर मैंने बोला था माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी बहुत सारा स्टेबल होने के लिए, तो इनको दवा चाहिए कोई जो इसका खाना निकाल दे। तो कौन निकालेगा? माइनस आई इफेक्ट चाहिए ना। क्यों? क्योंकि माइनस आई के ये क्या होता है, इनसे एरो दूर दूर तो सर ये वाला माइनस भी इसके सर के ऊपर ही होगा? ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको थोड़ी लेके आना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये आपके मतलब माइनस साइन लगा, मतलब माइनस का साइन लगा होगा किसके? हाँ, ये क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा कि कार्बन आयन का स्टेबिलिटी, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इधर देखो, वो तुमको नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन में दे के आएगा। देखो और सर अगर पॉजिटिव आई है तो उसमें दूर होगी एरो उससे। क्या तुम लोग कल क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या? सर किया था, बट इसमें क्या क्वेश्चन था करने के बाद सर? कंफ्यूजन नहीं देखो, जा रही है बस। हाँ भाई 10:30 तक ही क्लास है। देखो की क्लास में तो समझ आ गया था, आज कंफ्यूजन। हाँ, तो यही होता है जब रिवीजन आप नहीं करिएगा। सुनो देखो यहाँ पे देखो, अब समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन माइनस, एक सेकंड देखो, सर के ऊपर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे ना कि ये कैसा, ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो तुम बोलना ये प्लस है तो ये प्लस आई शो करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी, क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो सर के ऊपर माइनस है, तो सर के ऊपर माइनस है तो माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए। हाँ, ये ऐसे ध्यान रखो, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए, माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस चाहिए, और प्लस प्लस आई इफेक्ट। माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, प्लस को स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए। क्या ध्यान रखोगे? माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, ध्यान रहेगा। माइनस को स्टेबिलिटी के लिए चोर को स्टेबिलिटी की संगति चाहिए, तो माइनस को स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ, ये माइनस है, स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए था, तो बताओ यहाँ पे फ्लोरीन है, ये माइनस आई लगा रहा है कि नहीं? अरे बोलो, फ्लोरीन है तो माइनस आई। यस सर। और यहाँ NO2 भी माइनस आई लगा रहा है कि नहीं? यहाँ पे यस सर। लगा रहा है, सर C3 बी होगा ना सर इसका? तो सबसे ज्यादा ये होगा ना सर? सर बी होगा सर, बी। हाँ, सबसे ज्यादा बी आंसर होगा सर बी, फिर ए फिर सी। हाँ, तो BAC यानी कि आंसर बी। सर देखो सर, मेरे को भटका हाँ रहे हाँ हैं चैट। हाँ, आपको पता होगा, मुझे भी पता है। अरे समझ रहा क्यों ये BC आंसर हो गया? क्योंकि भैया NO2 का पावर ज्यादा होता है, अभी हम देखे थे ना, Na2 सबसे ज्यादा होता है इसमें से। सबसे बड़ा लुटेरा NO2 हो रहा था। यार फ्लोरीन तो भाइयों के साथ में नीचे आ रहे थे ना। अरे आया समझ में? यस सर। नेमिंग कब करेंगे नोमेनक्लेचर? हाँ, तो नेमिंग पे आ रहे हैं यार, तुम लोग आगे यदि बढ़ नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ? क्लास यस तो सर, कल क्लास पढ़ाया जा चलो रहा है। देखो, ये तुम्हारा ये सब क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, ये सब वही क्वेश्चन है, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर तुम बता ही दोगे, सबसे ज्यादा CN, तब COH, तब CL, तब CBr। किसी को दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर। माइनस आई का ऑर्डर है, क्या है? माइनस आई का ऑर्डर है, ठीक है। अरे माइनस आई का ऑर्डर ये ठीक नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड के बाद एसिड ये प्लस आई का ऑर्डर ये नहीं हो जाएगा? प्लस आई का ऑर्डर ये ज्यादा, यस सर, वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो नोमेनक्लेचर पे अब आते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये इसका नाम बेंजीन है, और अगर कोई इसका नाम पूछेगा तो तुम नंबरिंग करोगे कहाँ से? इसका नाम, ये देखो, ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं ना। अरे शांत रहो, म्यूट करना पड़ जाएगा यार, शांत रहो। देखो क्या है यहाँ पे, तुम नंबरिंग क्या करे यार, क्वेश्चन ही मिटा दिए तुमने। देखो ऐसे होगा ना, 1 2 3 नंबरिंग होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो 1 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, ध्यान देना, 1 ब्रोमो, फिर क्या होगा? 3 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा? बेंजीन। अरे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, बोलो। 1 क्लोरो
Yes, sir. ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। तो फिर इसका नाम क्या होगा? सर Na2 से स्टार्ट होगा ना इसका तो। अरे अरे रुको रुको, हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा? जो हैंड रेस करेगा वही बताएगा। सर हाँ बोलिए। ये नीचे वाला NO है कि NO2 है? एनो है, एनो। अरे सुनो, इसका नाम होता है, मैंने पढ़ा था ना, इसका नाम नाइट्रो होता है। इसको तो नाइट्रो। इसका क्या होता है? नाइट्रोसो। इसका नाइट्रोसो। ठीक है, तो अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये इसका नाम क्लोरो है, सी पहले आएगा, क्लोरो पहले सी 1 लिखोगे, फिर बच्चे नजदीक आने चाहिए, तो 1 के बाद में 2 3। ठीक है, तो एक सेकंड शांत रहो। फिर तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो। क्या नाम होगा ध्यान देना। सबसे पहले बच्चे लोग नहीं 1 क्लोरो, सबसे पहले क्या लिखोगे? सर सी पहले आता है ना सर। शांत म्यूट करना पड़ेगा, शांत। 1 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो, 3 4 सर इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर 1 पे बॉन्ड शुरू हुए तो 2 पे बॉन्ड खत्म होना चाहिए। सर आप म्यूट कर दो। हाँ म्यूट करना पड़ेगा। देखो ऐसा मत काम करो, मैं किसी का हैंड रेस करवाऊंगा ना, वो बोलेगा, ऐसे मत बोला करो, ठीक है? नहीं तो फिर एड्रेस करेंगे सर। हाँ हाँ, देखो क्या नाम होगा। देखो इसका नाम तुम कैसे लिखोगे? सबसे पहले बच्चे लोगों का नाम, नोमेनक्लेचर में हमेशा बच्चे लोग का नाम पहला लिखते हैं, ठीक है? तो बच्चे यहाँ पे कौन है? क्लोरो है, यहाँ नाइट्रो है, यहाँ नाइट्रोसो है। तो सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से जाओगे तो क्या होगा? 1 पे क्या है? 1 पे क्लोरो है ना, तो तुम लिखोगे 1 क्लोरो। फिर क्या है? 2 पे नाइट्रो है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो। फिर तुम क्या लिखोगे? 4 पे नाइट्रोसो है, तो 4 पे नाइट्रोसो। और उसके अंत में सबसे लास्ट में पेरेंट लोग आते हैं। सारे बच्चे को, जैसे मैंने बोला था ना, चाय नाश्ता के लिए घर वाले बच्चों को पहले भेज देते हैं, तो बच्चे को पहले भेज देंगे, पेरेंट्स बाद में आएंगे। तो पेरेंट्स इसके बाद में आएंगे, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 नाइट्रोसो। और पेरेंट इसमें कौन है? इसका पेरेंट है बेंजीन, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? बेंजीन। क्या आ जाएगा? बेंजीन। ठीक है? अरे सर हम नंबरिंग भी करते हैं तो अल्फाबेटिक देख के करते हैं? नहीं, नंबरिंग अल्फाबेट के हिसाब से, नंबरिंग बच्चे नजदीक है। सेट रूल नहीं बताए थे? सेट रूल बच्चे नजदीक होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 था, तो अगर देखो इसको 2 देते तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, 2 इसको दे रहे हैं तो मुझे फायदा हो रहा है ना, क्योंकि वे बच्चे नजदीक आ रहे हैं। नंबरिंग करते हैं बच्चे कहाँ पे नजदीक है उसको देख के। यदि बच्चे सेम दूरी पे है तब अल्फाबेट देखते हैं, ठीक है? सर इसमें हेक्सेन नहीं लिखेंगे? सर इसमें ऑर्थो नहीं देखेंगे? ऑर्थो मेटा पैरा। अरे नहीं, ऑर्थो मार, अरे ये 1 2 3 IUPAC में ना 1 2 3 ज्यादा सही रहता है लिखना। ऑप्शन के हिसाब से देख लो, वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे तुम कर देना, ठीक है? और ये देखो जो बोल रहा है हेक्सेन नहीं लिखेंगे, तो देखो ये अपने आप एक फंक्शनल ग्रुप, ये अपने आप एक पेरेंट चेन है। यस, बेंजीन है पूरा, बोलते हैं। बेंजीन। तो इसके लिए लास्ट में क्या लिखोगे? बेंजीन, ठीक है? तो ये देखो, ये रिंग वाले जहां भी देखेंगे ना तुमको, तुम क्या लिखोगे? बेंजीन लिख दोगे। अच्छा ये देखो, रिंग वाले नहीं, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड भी, हाँ रिंग के साथ में, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। हाँ हाँ अल्टरनेट। अब ये बताओ, जैसे ये CH4 को मीथेन बोलते थे, क्या बोलते थे? मीथेन। लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता था, CH3 बचा था, तो क्या बोलते थे? मिथाइल। इसी तरह ये बेंजीन था, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर जाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा? बता दो। हाँ फिनाइल। इसका नाम हो जाएगा, म्यूट म्यूट म्यूट, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। तो यही आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? दोबारा बताना। क्या? अरे इसका नाम क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, और देखो अब तुम्हारा पेरेंट चेन कौन होगा भैया? जहां घर पे के बड़े होते हैं ना, उसको पेरेंट चेन मानते हैं, मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस घर का बड़े कौन है? NH2 है या OH है? OH है ना, तो घर का बड़े OH है। अरे एलोन अल्कोहल, और सबसे लास्ट में हम कमीनो लोग को बोले थे ना, एमिनो लोग को, तो ये लास्ट में जाएगा। उससे मुझे याद है, ऐसे में कमीनो से। हाँ कमीनो से कैसे भी याद कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है? अब ये 1 पे ये बेंजीन नहीं रहा, ये बच्चा बन गया, फिनाइल है। तो ये बच्चा बन गया, तो इसका नाम बच्चा की तरह ट्रीट होगा, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल।
ये वन है, इसका नाम क्या है? अमीनो पे आएगा ना। हाँ, नहीं वो मैं अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ। 1 पे फेनाइल होगा, फिर ये क्या है, ये अमीनो है, 3 पे अमीनो, तो अमीनो को सबसे आगे ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम 3 अमीनो 1 फिनाइल। अरे यार तुम लोग नहीं मानोगे, म्यूट करना ही पड़ेगा। बोल रहे म्यूट करे क्या? ना कर दो हो गया, 5 मिनट के लिए तुम लोग म्यूट रहो, तभी तुम लोग शांत हो गए, ठीक है? फिर 5 मिनट में तुमको ये ओपन कर देंगे। देखो क्या होगा, 1 पे क्या होगा भैया, 1 पे ये क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम फेनाइल है, इस बच्चा का नाम क्या है? फेनाइल है। और 3 पे इस बच्चे का नाम क्या है? अमीनो है। क्या नाम है? अमीनो। याद किए थे ना, अमीनो कमीनो, ठीक है? उसके बाद में मैंने बोला था ये 1 पे क्या है, ये 1 पे ये तो पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन यानी कि इसके लिए OL आ जाएगा, OL आ जाएगा ना। इस घर का सबसे बड़ा कौन है? OH है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 नहीं, सबसे पहले ए से आ रहा है ना, तो लिखोगे 3 अमीनो, फिर क्या लिखोगे? 1 फेनाइल, 1 फेनाइल, और क्या हो जाएगा? 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस OL लिखते, लेकिन हमें भी पता है 2 भावेल एक साथ नहीं चाहिए, तो ई को डिलीट करो, आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। तुम्हारा मन है तो 1 OL भी लिख दो, ठीक है? तो ये रहा आपका आंसर, 1 फेनाइल क्या हो जाएगा? नहीं, ये हो गया सबसे पहले 3 अमीनो 1 फेनाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है? 3 अमीनो 1 फेनाइल ब्यूटेन ऑल। हाँ सही बोल रहे हो वैशाली, ठीक है? चलिए, अच्छा यहाँ पे ये समझ में आया कि क्या ये सबको समझ में आया? यही होता है ना, मैं पूछ नहीं पाता हूँ। अरे सबको समझ में आया? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, शांत रहो। ओके, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यस सर, आ गया। देखो ये तुम्हारा NH2 क्या है? एमीन है। क्या है? एमीन। तो इसका नाम जानते हो? अगर देखो यहाँ पे ये रहता तो इसका नाम मैंने पढ़ा था ना, 1 2 3, फिर मैंने बोला 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन, और इसके लिए NH2 के लिए क्या होता है? एमीन, 1 अमीन। हाँ, तो प्रोपेन एमीन होता है। और अब ये कोई कुछ नहीं बोले, ई को डिलीट कर देंगे, क्या नाम आ जाएगा इसका? प्रोपेनामीन। हुआ कि नहीं? क्यों ई डिलीट हुआ? क्योंकि 2 साथ रहेगा। अच्छा ये मान लो यहाँ पे H के जगह पे एक और CH3 रहता, तो इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। अगर मान लो एक और H के जगह पे क्या रहता? एक C2H5 रहता, तो इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा? एन इथाइल। शांत रहो, शांत रहो। तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन, ठीक है? तो तुम क्या देख रहे हो भैया, एन पे जो रहता है ना, एन पे अगर कुछ जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम पहले लिख देते हैं और फिर हम पेरेंट चेन वाले को लिखते हैं। तो ये हमें भी पता है कि भैया क्या होता है, बच्चे लोग क्या होता है, बच्चे लोग को पहले लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 अमीन प्रोपेन नहीं लिख सकते? क्या 1 अमीन प्रोपेन? 1 अमीन प्रोपेन नहीं, इसको नहीं लिख सकते, पहले बच्चे लोग को लिखना है, यानी कि एन मिथाइल मिथाइल जो होंगे ना, देखो यहाँ समझ लोगे, यहाँ पे समझो, देखो ध्यान देना क्या है, यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ क्या है 1 2 3, ठीक? अब तुम देखो एन पे बड़ा कौन हो गया? ये 3 वाले बड़े हैं, तो पेरेंट चेन कौन होगा? ये लोग पेरेंट चेन हो गए। और ये छोटा है तो ये सब क्या हो गए? ये लोग बच्चे हो गए। तो बच्चे का नाम पहले लिखते हैं, तो बच्चे का नाम क्या है यहाँ पे? एन पे एन पे इथाइल, बच्चे का नाम क्या हो गया? अरे म्यूटेट, एन पे इथाइल, और फिर क्या होगा? 3 के लिए प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन, और फिर क्या लिखेंगे? एमीन। तो एमीन लिखेंगे, ठीक? और इसके बाद में ई को डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन आया समझ? बोलो यस सर। आया समझ में? एक सेकंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखना क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले इस घर का बड़ा कौन है? COH है कि नहीं? तो नंबरिंग करेंगे 1
2 3 होगा ना, 4 नहीं होगा। नाइट्रोजन देखो कभी भी कार्बन पे ही 1 2 3 करना, नाइट्रोजन वगैरह पे गलती से भी 1 2 मत लिखेगा, नहीं तो सबका बाड़ा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 3 पे क्या हो गया, नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले ये बच्चा तुम फाइंड आउट करो, ये एक बच्चा है 2 पे क्लोरो, और ये भी एक बच्चा हुआ कि नहीं, बताओ। यस सर, नाइट्रोजन और इथाइल, ये भी एक बच्चा हुआ। तो इस बच्चे का नाम, अरे शांत रहो यार, इस बच्चे का नाम क्या होगा, 3 लिख देना और फिर क्या लिखोगे, 3 माइनस एन डाई इथाइल होगा। हाँ, N कॉमा N डाई इथाइल, क्या लिखोगे, N कॉमा N डाई इथाइल। और ये नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, जब बच्चा नाइट्रोजन बच्चा की तरह ट्रीट होता है तो उसका नाम क्या होता है, अमाइन नहीं होता है, अमीनो। यस सर, अमीनो होता है ना। जब नाइट्रोजन आपका बच्चा की तरह ट्रीट होता है तो उसका नाम क्या होता है, अमीनो। तो क्योंकि उससे बड़ा COH है। क्या, उससे बड़ा COH है क्योंकि। हाँ, उससे बड़ा COH है। तो क्या नाम आएगा, 3 पे NN डाई इथाइल अमीनो ओइक एसिड। नहीं, बस इतना ही आसान है, वही इसी। फिर क्या लिखोगे, 2 पे क्लोरो भी तो है, अरे ये तो 2 क्लोरो आगे चला जाए, क्यों, क्योंकि N से पहले C आता है। तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो लिखोगे कि नहीं, फिर ये लिखोगे 3 और ये 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। बोलो, आया क्या समझ में? आया यस सर। सर। सर ये एन बता दो कि एन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एन पे ये इथाइल लोग आके बैठ चुके हैं, 2 बार इथाइल है इसलिए। एक ही एन पे 2 बार इथाइल है। तो जितने हम बोले थे ना कि 2 बच्चे का अगर सेम ही डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना, तो हम ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार एन लिख के काम चला देंगे, नहीं, सबका अलग अलग आधार बनेगा ना। तो इसलिए 2 बार आया ना इथाइल, आधार तो कार्ड 2 वाला। बार, हाँ, आधार कार्ड वाला 2 बार तुम एन लिखो, आधार सबका बनाओ। अरे बोलो। यस सर। आधार सबका बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखना एक और चीज, क्या कि तुमको ना स्ट्रक्चर, नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आना चाहिए। कोई स्ट्रक्चर लिखना है तो केवल देखो ये नाम लिखना सीख गए तो अच्छी बात है, बट तुमको नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, मुझे तो कैसे ड्रॉ वाले में दिक्कत होती है बस। हाँ, तो देखो नाम से कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तुम देखो, मैं नाम लिख रहा हूँ, क्या मैं एक नाम लिख रहा हूँ, मान लो 4 नाइट्रो, और क्या लिखा मैंने, लिखा 4 नाइट्रोसो, और फिर मैंने लिख दिया पेंटेन। तो तुम नाम से कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो तरीका ये रहता है कि सबसे पहले पेंटेन उठा लो, पेरेंट चेन को सबसे पहले ड्रॉ करो। किसको ड्रॉ करो भैया, देखो ड्रॉ करने के लिए मान लो तुम रास्ते में गए घर से और मार्केट में गुम हो गए, तो तुमको घर पे कोई पहुंचाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स का नाम पूछेगा, बच्चे का नाम नहीं पूछेगा। तुम्हारे घर में कौन से बच्चा का क्या नाम है, वो क्या पूछते हैं, तुम्हारे घर में दादाजी या बड़े लोग का नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े लोग कौन है, पेंटेन। तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये स्ट्रक्चर आ गया, मान लो ये भूल गया, तो ये अपना जगह अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 2 बार नाइट्रो आएगा क्या, 2 बार नाइट्रो आएगा, एक ही जगह से 2 बार निकलेंगे वो। अरे नाइट्रोसो था, नाइट्रोसो 4 नाइट्रो, NO2 होगा, एक NO होगा। 2 नाइट्रो 4 नाइट्रोसो हो गया ना चेंज, 2 नाइट्रो 4 नाइट्रोसो पेंटेन। ठीक, तो देखो सबसे पहले, अरे ये क्या था, उस बच्चा पे अभी मत जाओ, सबसे पहले तुम पेंटेन पे आओगे, तो पेंटेन ड्रॉ करोगे। लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ पे तुम क्या करना, पेरेंट चेन ड्रॉ कर लेना, और तुम अपने मान से कुछ भी 1 2 कहीं से भी दे देना, तुम्हारे अभी हाथ में है। फिर तुम क्या करना, 2 पे किसको रखना है, देखो 2 पे नाइट्रो रखना है, और नाइट्रो मतलब क्या होता है, NO2 पे आ जाएगा। नाइट्रो से मतलब क्या है, NO। तो ये तुम्हारा हो गया 2 पे NO2, और 4 पे क्या चाहिए, नाइट्रोसो, यानी कि NO लगा दो, बन गया। यस सर, ऐसे ही बनेगा। बस तुम स्टार्टिंग करना पेरेंट चेन से। किससे स्टार्ट करोगे, तुम स्टार्ट करना पेरेंट चेन को। ठीक है, अब देखो एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपको यहाँ पे बताना है इसका। देखो कैसे, यहाँ पे एक बच्चा गुम हो गया और उसको अपना स्ट्रक्चर चाहिए। क्या कौन सा बच्चा है, 2 डाई मिथाइल और पेंटेन, यह बच्चा है 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, ये बच्चा मार्केट में गया और गुम हो गया।
अब ये अपना स्ट्रक्चर सर, ड्रॉ करना चाहता है, तो सुनो स्टार्ट कैसे करेंगे, पेंटेन यानी कि पेरेंट चेन को तुम पकड़ो, उसको ड्रॉ कर दो। तो चलो 5 कार्बन को ड्रॉ करो, एक, और फिर तुम अपने मन से कहीं से भी 1 2 3 दे दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में। 2 पे लगा देंगे CH3 CH3 ऊपर नीचे निकलेंगे ना? हाँ, क्या? यस सर। अरे सुनो सुनो, ऊपर कुछ की तरफ बोलो एक मत, नीचे की तरफ। अरे तुम्हारा मन कैसे भी ड्रॉ कर लो, तुम्हारा मन है तो ऐसे से ड्रॉ करो, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो देखो ऐसे ड्रॉ करना आसान रहता है, ऐसे ही ड्रॉ करना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये 2 पे क्या चाहिए था, 2 पे 2 लोग हैं, सर उसने बोला कि डॉट लाइन 2 मिथाइल, लो आंसर हो गया। सर 2 मिथाइल आएंगे। हाँ, ये आंसर हो गया, CH3। ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह तुम ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ये Yes, तुम्हारा sir. ड्रॉ हो गया। अब एक बात बताओ, इसका मैं ड्रॉ करता हूँ, किसका? मान लो नाम रहे क्या, एक सेकेंड, 2 एमिनो नहीं 1 एमिनो, मान लो 1 एमिनो है और प्रोपेन 2 अल है, ठीक है, प्रोपेन 2 अल। तो इसका मैं ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले किसको लूंगा, पहले बड़े को लेंगे, बड़े को लेंगे, यानी कि बड़ा कौन है, प्रोपेन है। पेरेंट चेन कौन, सबसे पहले पेरेंट चेन, यानी कि 3 कार्बन तुम ड्रॉ कर लो, 1 2 3, एक, और तुम कहीं से भी 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 कर दिए। अब ये क्या कर रहा है, 1 पे इसको एमिनो चाहिए, तो NH2 और इसको 2 पे OL चाहिए, अल्कोहल। हाँ, तो 2 पे इसको OH है, तो लो ये ड्रॉ हो गया। 1 पे अमीनो, 2 पे OH, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अरे ठीक है। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में प्रोपेन 2 ऑल की जगह पे प्रोपेन 3 ऑल ले जाता, तो तुम क्या करते? 3 पर आ जाता है। बोलो क्या ये सही? दीपक बताओ क्या ये सही है? एक सेकंड दीपक, गलत होगा ना सर? ये गलत होगा, बिल्कुल सही गलत है सर। ओएल से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ओएल से काउंटिंग स्टार्ट होगी सर। ओवल पे 1 आएगा ना। शांत 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 शांत, मछली बाजार बना देते हो। देखो क्या कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। बहुत बार पेपर में जानते हो कैसे आएंगे क्वेश्चन, ये नाम दे देंगे और पूछेंगे कि क्या ये नाम सही है। बहुत बार ऐसे आते हैं। तो तुमको चेक करने का तरीका क्या होगा, तुमको पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, अब तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और तुम याद देख रहे हो, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये अमीनो लोग हैं, इनका तो प्रायोरिटी कम, ये तो प्रायोरिटी कम हो गया ना, ये प्रायोरिटी टेबल में आगे है, तो 1 हमें इसे देना चाहिए था, 2 इसे, और ये 3, तो इसका नाम होता 3 अमीनो प्रोपेन 1 ऑल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था जो क्वेश्चन दिया था। इसका मतलब क्या हो गया, ये नाम गलत है, ये नाम क्या है, गलत है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद में चलो चलो चलो, अरे अब नाम से, स्ट्रक्चर से नाम ड्रॉ कर लोगे ना? यस एक डबल बॉन्ड वाला भी करते हैं, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर का एक लास्ट। तो इसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्या? ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे? क्यों छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? क्वेश्चन क्या आएंगे उसमें? नहीं छोड़ेंगे नहीं, अरे वो नाम दिया रहेगा ना, तो उसका जैसे मान लो नाम ऐसे, चलो एक और मैं बताता हूँ। जैसे वो पूछेगा कि क्या ये नोमेनक्लेचर सही है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नहीं ऐसे दिया हुआ है 1 एमिनो और क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 4 OE एसिड, ब्यूटेन 4 OE एसिड, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या होगा भैया, और पूछे क्या ये IUPAC सही है, तो तुम क्या करोगे, ये सही है या गलत, ये चेक करने का तरीका है, तुम पहले इसका तुम ड्रॉ करो। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, यानी कि ब्यूटेन तुमको चाहिए ना, तो 1 2 3 4, फिर ये क्या कर रहे हैं, हाँ 4 कार्बन, और फिर तुम्हें क्या चाहिए 1 2 3 4 तुम अपने मन से लिख दो, ठीक है। क्या पता चलेगा 1 2 3 4 अपने मन से लिख दो। फिर इसको 1 पे अमीनो चाहिए, तो लो 1 पे अमीनो दे दो, और फिर इसे क्या चाहिए, इसको 4 पे OE एसिड चाहिए, तो लो 4 पे तुम 4 पे OE एसिड कर दो। हाँ, तो अब देखो, अब ये क्या है, अब फिर हम देखेंगे क्या ये नंबरिंग मेरा सही है, गलत है। इसका नाम लिखने मत बैठना,
ये तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और चेक कर लेना क्या ये नंबरिंग सही है। तो तुम देख रहे हो अरे 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 तो गड़बड़ हो गया, नंबरिंग तो ये गलत आ गया, इसको 1 रहना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 4 आ गया। तो उसी समय कहता है नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देख के ही पता चल जाएगा सर, वही लगेगा 4 पे। ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। ठीक है, और कभी भी पेपर में आया ना तो क्वेश्चन केवल मान लो ऑप्शन ए, अगर मान लो ऐसा आ गया ना तो केवल ऑप्शन ए पे मत रुक जाना, ए बी सी डी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगर मान लो ऑप्शन ए बी सी डी है, यदि डी में तुम्हारा मान लो अगर ऑल ऑफ दीज हो जाए, नहीं होता जैसे ऑल ऑफ दीज, तो एक बार तो तुम बी को भी फिर देखो। अगर मान लो क्या हो जाए ऑप्शन, देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो 2 ऑप्शन जरूर चेक करना, एटलीस्ट 2, और जैसे ही 2 सही हो गया ना तो तुम डी को टिक कर देना, सी को चेक करने मत जाना। अरे समझ रहे हो? ओके सर। सर सी में तो बोथ बी एंड सी, बी एंड ए। क्या अगर सी ऑप्शन में ए दे दिया तो नहीं तो वो ऑल ऑफ दीज है ना, नहीं और देख लेना भाई, उतना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, अगर वैसे दे दिया तो तुम देख लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डीपीपी के हमने सब कर ही दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, हाँ डीपीपी पूरा कर ही लिए थे। अब आइसोमेरिज्म पे आते हैं। नोमेनक्लेचर या तो तुम लोग बहुत अच्छे से बताएं, फिर भी अगर गलत करोगे तो बहुत 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 ज्यादा गलत बात होगी। सर इसी का है ना कल टेस्ट? हाँ इसी की टेस्ट होगी, उसके बाद में आइसोमेरिज्म के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, इसका नाम क्या होगा? सर कौन इसका बताएगा? सी। हाँ सी, हाँ बिल्कुल सही, सी। कौन बोला सर अरुण हाँ सी होगा। देखो क्यों? क्योंकि इस घर के बड़े कौन है? ये OH बड़ा है, OH बड़ा है ना, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यस सर सी होगा। 2,6 डाइब्रोमोफेनॉल। सर एक ही में 2,6। हाँ हाँ हाँ, तुम बाकी ये सब कर लोगे। चलो आओ जल्दी जल्दी आओ, जियो अरे आइसोमेरिज्म में बात करते हैं और फिर कहानी खत्म करते हैं। चलो देखो आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था वैसा कंपाउंड, 2 कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों प्रॉपर्टी अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस सर। तो देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म में है क्या कि देखो आइसोमेरिज्म 2 तरह के था, स्ट्रक्चर पोजीशन फंक्शन। तो कल आपके टेस्ट में ये लोग आ रहे, तो मैं आज ये इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लास में हम इसके बारे में बताए हुए हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है? जिसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए। स्ट्रक्चर मतलब जैसे पेरेंट चेन बदल जाए, बच्चे बदल जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है। जैसे कि मान लो ये देखो 4 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं? इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम क्या है? प्रोपेन होगा ना, पेरेंट चेन में प्रोपेन होगा ना, तो स्ट्रक्चर बदल गया, यानी कि दोनों कैसे आइसोमर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कैसे आइसोमर है? स्ट्रक्चरल। फिर मैंने बोला था पहला कि चेन आइसोमर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बोला था चेन आइसोमर। तो जैसा कि इसके नाम है चेन, तो क्या बदल जाएगा? इसका पेरेंट चेन ही बदल जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? पेरेंट चेन। तो ये जो एग्जांपल लिखे थे ना, ये कैसा आइसोमर था? ये पेरेंट चेन आइसोमर था, सॉरी पेरेंट चेन बोल रहा है। कैसा आइसोमर था? चेन आइसोमर था। क्या था? अरे बोलो, चेन आइसोमर। यहाँ पे ये भी चेन आइसोमर का दिया हुआ है, 5 कार्बन साथ में है, यहाँ पे 4 साथ में है, यहाँ पे 3 है, पेरेंट चेन नहीं चेंज हो रहा है, तो पेरेंट चेन जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सब चेन आइसोमर। फिर मैंने बोला था पोजीशन आइसोमर। इसमें क्या होता है? बच्चे के पोजीशन चेंज होने लगेंगे या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे 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 है, और यहाँ पे देखो बच्चा यहाँ पे है, और सेम ऐसे ही मान लो कुछ ऐसे ऐसे करके था, और बच्चा यहाँ पे आ जाए। मान लो इसका पेरेंट चेन जितना था ना, दोनों का पेरेंट चेन सेम है, तो बच्चा देखो यहाँ पे पहले दूसरे पोजीशन पे था, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 पोजीशन पे बच्चा चेंज हो गया कि नहीं? पोजीशन यस सर। पोजीशन चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा आइसोमर? पोजीशन बदल रहा है ना, तो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन बदल रहा है तो उसका क्या हो गया? ये पोजीशन आइसोमर हुआ। बोलो यस सर। यस सर। यहाँ पे
आपका क्या है भैया, यहाँ पे देखो 1 पे OL है और यहाँ पे 2 पे OL है, तो पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं फंक्शनल ग्रुप का? तो ये कैसा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। था रिंग चेन आइसोमर। तो मैंने बोला था एक आइसोमर ओपन रहेगा और उसी का आइसोमर रिंग में हो जाए, तो क्या कहते हैं, एक रहता है चेन में, ये चेन में है ना, और ये रिंग में है, तो इसे मैंने बोला था भैया रिंग चेन आइसोमर है। क्या है? रिंग चेन आइसोमर है, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर। उसके बाद बोला था मेटामर। मेटामर में पड़ोसी लोग बदल जा रहे थे, जैसे यहाँ पे था CO, मान लो ऐसे ऐसे है, ठीक है, और फिर ये लोग है, तो बताओ ये मेटामर नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि इसके साइड में 3 है, इसके इस साइड में 1 है, इसके इस साइड में 2 है और इसके साइड में 2 है, तो टोटल में इधर 4 था, इधर भी टोटल 4 थे, लेकिन पड़ोसी आपस में जगह बदल रहे हैं। जब पड़ोसी बदल जाते हैं ना तो क्या होता है? मेटामर। मेटा आइसोमर। मेटामरिज्म। फिर था फंक्शनल। मेटामर दोबारा बता दो। अरे मेटामर में पड़ोसी लोग चेंज हो जाते हैं। क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या प्रियांशु? क्या सर भूल रहा था? अरे भूल जाते हो, रिवीजन नहीं करते हो प्रियांशु। हाँ सर। रिवीजन किया करो, क्योंकि मुझे आपसे ही बहुत ज्यादा उम्मीद है सर। टोटल मेरे तो मुझे आता है, भूल गया ना। हाँ तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन किया करो। तुम्हारे बैच में मुझे एक दीपक, एक प्रियांशु और 2-3 बच्चे और है, जैसे गायत्री, प्रभजोत और कौन से है और है और हिमांशी। ये लोग, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तो ऐसा मत बोला करो कि सर ये भूल गया, ठीक है। बाकी बच्चे बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन तुम लोग मत बोला कर एटलीस्ट, क्योंकि तुम लोग मुझे क्या है, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो हम सबको तो फिर। यस सर। अरे नहीं, सर आप कुछ ही बच्चे थे, हम नहीं रहे थे। मैं तुम्हारी बैच की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी एक बैच की बात करिए। एक बैच की बात कर रहा हूँ यार, तुम यार दिल पे ले लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर इनकी आपकी बैच। बात ही ऐसी की। तुम जब गलती कर देना प्रियांशु की तरह, इन्होंने क्या बोला, सर मैं भूल गया, तब मैं तुमको ही बोलूंगा कि भाई तुम भी पढ़ा करो, तुम तो सही जवाब दे रहे हो, तो फिर तुमको क्यों डांटे? तुम तो सही जवाब दे रहे हो ना, अरे बोलो। यस सर। यस सर। हम तो सही दे रहे हो तो फिर क्यों डांटना? जब गलत दोगे तब डांटेंगे। ये देखो, ये तुम्हारा भैया क्या है, प्रियांशु कुमार। देखिए इधर 1 2 3 लोग हैं, और इधर क्या है 1 2। पड़ोसी इधर 2 था, इधर 3 लोग थे। मेटामर का मतलब क्या हो गया, ये पड़ोसी आपस में बदल जाएंगे, यानी कि मान लो इधर 1 2 3 और ये 4, फिर ये 1, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 1 है लोग, और यहाँ पे 1 2 3 4 पड़ोसी चेंज हुआ कि नहीं बताओ? यहाँ पे 4 लोग, यहाँ पे 1 लोग आ गए। यहाँ पे क्या था, टोटल अभी भी सेम है, 5 है ना टोटल। इधर भी क्या है, 3 और 2 5। अरे बोलो, हो गया सर, क्लियर हो गया। पड़ोसी आपस में जगह बदल लेते, वो मेटामर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सर सामने कुछ कह रही है। क्या क्या क्या? सर अगर मेटामर में ऑक्सीजन की जगह अमीनो एसिड आ गया तो भी ये अमीनो मेटामर है। क्या क्या आ जाए मेटामर में? अमीन ग्रुप आ जाए। नहीं जगह नहीं। अरे सुनो, फंक्शनल ग्रुप तुमको नहीं चेंज कर देना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो वो जो तुम बोल रहे हो ना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, सुनो ग्रुप को इधर उधर फेंकना है बस। एक सेकंड सुन लो, उसके बाद में सारे डाउट लेंगे, पहले क्लास को कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से ध्यान देना, इसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। आदमी सब कुछ देखो क्या होता है, तुम्हारा आइसोमेरिज्म है ना, तो जब स्ट्रक्चर लिखोगे ना, दोनों के मतलब फॉर्मूला लिखोगे तो दोनों के सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम ही आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, कार्बन 5 लिखते कि नहीं, और ऑक्सीजन कितने लिखते? O लिखते, बाकी हाइड्रोजन तुम लिख देते। यहाँ भी कार्बन 5 और ऑक्सीजन O, बाकी जो हाइड्रोजन होता है देख लेते। तो क्या होता है, जब फॉर्मूला लिखते हो ना, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा लेकिन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी कहता है कि भैया फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। क्या मैंने बोला यहाँ पे तुम समझोगे। देखो ये क्या है, CH3 CH2 और ये हो गया OH, और ये हो गया आपका CH3O CH3। अब तुम ये बताओ ये क्या है, ये अल्कोहल है कि नहीं? यस और ये यस सर।
है सर। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ठीक है। अब तुम बताओ, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो अब बताओ दोनों का तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं? सर ये क्या है, ये दोनों आइसोमर है। तो अभी करते हैं, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन, और ये कितना है कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन। तो आइसोमर तो हो गया, यस आइसोमर हो गया ना। तो आइसोमर हो गया, लेकिन कैसे आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। तो अच्छा ये बताओ, फंक्शनल आइसोमर कौन कौन शो करेगा? अगर मान लो ये पीरियड में हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन था ना, सबसे पहले कार्बन था, तो कार्बन का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो कार्बन का तो कहानी था, फिर नाइट्रोजन था। तो क्या नाइट्रोजन फंक्शनल आइसोमर शो करेगा? तो देख लेंगे। नो सर नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कैसा नाइट्रोजन है। जैसे अमाइड वाले में अगर रहेंगे तो कर भी सकता है सर, वहाँ पे कर सर लेंगे। कीटोन और एस्टर, सर कीटोन ये सबसे एक सेकंड, ऑक्सीजन वाले तो आसानी से कर लेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे सर। हैलोजन वाले तुम बताओ, कभी शो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जैसे क्लोरीन है, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख देता और बीच में भी क्लोरीन लिखता, ये लोग कभी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे क्या? बताओ तो। नो सर, वो सेम ही रहेगा। मतलब हैलोजन के साथ ना फंक्शनल आइसोमर शो करना मुश्किल है, बोलो। यस सर। एक हैलोजन तो वैसे भी क्या होता है, ये तो फंक्शनल ग्रुप था भी नहीं, हमको नहीं बोले थे यार इसको बच्चे बोलो। हैलोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा सर। हाँ, एक ही बॉन्ड बनाना है ना, और नहीं, हाँ हैलोजन प्रीफिक्स में लग जाते हैं। और वैसे भी ये लोग तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं बोलते थे, तो ये कोई कहीं भी जुड़ा रहे तो हमेशा बच्चा की तरह ट्रीट होगा। अरे बोलो। दिमाग में तुम एक चीज याद रखना, हैलोजन वाले फंक्शनल आइसोमर शो नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टॉटोमेरिज्म, तो वो हम लोग पढ़े ही थे डिटेल में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने किया था, और क्वेश्चन कुछ छूट रहा है क्या? ये सब जैसे हमने क्वेश्चन नहीं किया था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। जैसे यहाँ पे 2 पे पोजीशन पे है, फिर 1 पे है, तो क्या होगा? 2 पे है तो और 1 पे है तो पोजीशन आइसोमर नहीं हो गया? पोजीशन टॉटोमेरिज्म भी एक झलक बता ही दे रहे हैं, यही था ना टॉटोमेरिज्म की। क्या होता है भैया? कीटो फॉर्म इनोल में बदल जाता है। हाँ, कीटो, जैसे ये तुम्हारा कीटोन था और ये कन्वर्ट हो जाता था, ये मान लो CH3 है, ये तुम्हारा इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड, H और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ये इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म था। बाकी इसका मैंने मैकेनिज्म क्लास में बताया था। और ये टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा मतलब पड़ोसी। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत हो गया? अरे क्या दिक्कत हो गया? सर क्लास ओवर कब करोगे? हाँ, अब ओवर ही हो गया यार। 2 मिनट। ओके सर। 2 मिनट। तो ये मैं देखो, अरे ये खत्म ही हो गया, सारे खत्म हो गए। चलो एक बार ऊपर मैं देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन छूट नहीं ना रहा है। बहुत ब्रेक हो रही है। अरे हो गया, ये आइसोमेरिज्म की भी रिवीजन कर लिया। अब देख ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं ना रहा हमारा। अच्छा, इन विच केस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नॉट पॉसिबल? क्या आंसर होगा बताओ? ईथर। डी फॉर डॉग। कैसे सर? दीपक, क्या आंसर होगा? मत बोलो सर। सर बच्चे जैसे ध्यान रख सर मैंने ऊपर ही देख लिया था सर। हाँ, बच्चे जैसे ध्यान रख ले, क्या होगा? डी। अरे बोलो। डी सर। यस नहीं, अरे देखो दीपक, मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने ही क्लास में बोला था। मैंने बोला था डी फॉर वो, तो सर मैंने डी फॉर दीपक बोला था, आपने डी फॉर डॉग अपने आप से जोड़ लिया। नहीं, मैंने पहले ही बोला था, तुम बाद में बोले ना सर ये बोलो। अरे जिसको जो मैंने तो नामकरण कर दिया सर आपने। अरे नहीं, ये बच्चा मेरा प्रिय बच्चा है, ठीक है। तो ये देखो डी होगा, ठीक है ना? यस सर। डी होगा। अरे दीपक, डी से दीपक और डी से दिल पे बातों को मत लेना, समझ में आ रहा है? सर हाँ। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन 1 2 3 नहीं हो जाएगा, 4 5। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। कॉमन डाइमिथाइल। 1,3 आप रो के बोलते हो क्या? इशिका, लगता है कि आप रो के बोल रहे हो घर पे, मतलब खाने में। थक गई। थक गए सर, जबरदस्ती बिठा दिया क्लास लेने। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सर अब तो मैं यहीं पे रो रही हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 2 इथाइल प्रोपीन हाँ 2 प्रोटीन मिथाइल ब्यूटीन हाँ 2 मिथाइल ब्यूटीन होगा कि नहीं? ऐसा 2 मिथाइल यस सर। यस सर। क्यों होगा? ठीक है, अब ये रेशम इसका आंसर। अच्छा ये बताओ इसका नामकरण क्या होगा? नाम इसका ना 1 इसको दे, किसको 1 दे बताओ? सर डबल बॉन्ड का दो ना। 1 देंगे, डबल बॉन्ड को 1 देंगे ना बोलो। यस तो 1 इसको देंगे, सर 1 इधर 2 इधर फिर 3 3 पे 4 मिथाइल आएगा और 6, तो क्या नाम हो जाएगा? सर सर सी होगा सर मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल ऑप्शन 3 सी। इथाइल 5 मिथाइल और साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। सर क्लोरो कहाँ से आ गया? क्लोरो कहाँ दिख रहा है भैया? सर रात होगी ज्यादा, क्लोरो हमको अपने आप दिख रहा है। साइक्लोहेक्सीन कहाँ सर एक्सेन सर एक्सेन आएगा सर। हाँ, इन कहाँ लगा रहे एक ई लिख दिए ना सर? डबल बॉन्ड है ना वन ई ना आएगा ना सर। मैंने वही लिखा है ना, एक सी नहीं लिखा है ना। हाँ सही है ना? तो आप ये बताओ, ये कौन बोल रहा था? ये रेशम अंसारी। आप ये क्वेश्चन का आंसर दो और फिर मैं ओवर करता हूँ। रेशम जल्दी आंसर दो। कौन? अच्छा यहाँ कौन देगा आंसर? रिया तुम बताओ। अरे रिया बताओ, इना कोई बताओ यार, प्रियांशु कोई बताओ, इतना टाइम लगा रहे हो। सर इसका ए होगा। ए होगा क्या? अरे ए डी है सर। डी है सर। अरे देखो बड़े कौन है? बोले NH2 छोटा हो जाएगा। हाँ ये घर के छोटे हो जाएंगे ना, तो घर के ये बड़े हैं, तो बड़े हैं तो यानी कि 1 2 3 4। सर तो क्या हो जाएगा? 4 अमीनो नहीं हो जाएगा? 2 अमीनो 2 मिथाइल प्रोपिलीन। अरे 4 अमीनो डी होगा सर और एक मैं ये प्रायोरिटी टेबल भी एक झलक तुमको दिखा देता हूँ। क्या था? सबसे ऊपर एसिड, सबसे ऊपर एसिड रख देना। देखो मैं बोल रहा था सबसे ऊपर तुम एसिड रख देना, फिर मैंने एलोन अल्कोहल करके कुछ बताया था। एसिड फिर एलोन अल्कोहल, यानी कि इंसान एलोन रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन का बन जाता है। अल्कोहल पीता है। बोला था थायोल। क्या बोला था मैंने? डुप्लीकेट अल्कोहल यानी कि एसएच। और फिर मैंने उसके बाद में क्या बोला था? एसएच के बाद में तुम लोग, जो तुम लोग हो, एसएच के बाद में क्या हो जाएगा? अमीनो सर। अमीनो लोग हो जाते हैं। और फिर क्या आ जाता? फिर तुम्हारा आ रहा था डबल बॉन्ड, और फिर क्या आ रहा था? ट्रिपल बॉन्ड। यही था ना? और फिर मैंने बोला था कि एसिड के साथ में एसिड के सारे भाई लोग आ जाएंगे, यानी कि सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, ईस्टर आ जाएगा, फिर एसिड क्लोराइड आ जाएगा, अमाइड, सब इसके भाई आ जाएंगे। फिर यहाँ पे CN भी एसिड का ही भाई है, ठीक है? अरे CN, उसके बाद में ये तुम्हारा एलोन अल्कोहल में ये एल्डिहाइड हो गया और एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। कीटोन हो गया। और फिर ये अल्कोहल मतलब OH। अमीनो मतलब तुम लोग हो गए, जो कि यस सर कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? सबसे नीचे। यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास रहने दे क्या? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आप कहानी सुना रहे थे। हाँ सुनाते हैं कहानी। तुम लोग आप समझ सकते हैं, लगातार आज सैटरडे को 4.5 घंटे क्लास कर लेते हो ना, थक जाते हो। यस सर। कोई नहीं।